हर स्मार्ट हाउस वाइफ की शुरुआत सुबह के 4 बजे या 5 बजे से शुरू हो जाती है और फिर सिर्फ पूरा दिन यही सोचने में चला जाता है कि आज कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह सुबह बनानी थी खीर और कचौड़ी। आज बसंत पंचमी थी ना, तो सोचा चलो कुछ अलग बना लेते हैं। तो मेरे यहाँ सब लोग खाते हैं गुड़ की खीर, इसलिए हम गुड़ की खीर अधिकतर बनाते हैं। साथ में कचौड़ी भी बनाई हुई थी। थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा नमकीन हो जाता है तो टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर हमने 1.5 बट्टी गुड़ की डाली हुई थी इस खीर में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनती है। कभी आप लोग ज़रूर गुड़ की खीर बना करके देखिए। चीनी की खीर से ज़्यादा गुड़ की खीर टेस्टी होती है। तो मेरे यहाँ सभी लोग गुड़ की खीर ही पसंद करते हैं, इसलिए गुड़ की बनाते हैं। तो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खीर बना चुके थे। इस तरह से देखिए, इसका जब गुड़ डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो खीर कचौड़ी बनाने के बाद फिर करने थे घर के बहुत सारे से काम। आज बच्चे भी घर पे थे, सभी की छुट्टी थी। तो हमने सोचा चलो आज कुछ अलग से बना लेते, अच्छे से नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद वही डेली बच्चे ले जाते टिफ़िन में, तो ये खीर वगैरह तो नहीं दे सकते हैं ना टिफ़िन में, इसलिए आज सुबह अलग से बना लिया था। और कचौड़ियाँ ना हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी ही बनाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कचौड़ियों में आलू थोड़े अच्छे से भर जाते हैं। तो इसीलिए जब तक आलू सही से भरे ना हो ना, तब तक अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो यहाँ कचौड़ियाँ हमारी बन रही थी और सब बच्चे वगैरह खा रहे थे, सब लोग, पापा लोग। और गरम गरम खाना ही सर्दियों में अच्छा लगता है। तो देखिए, हर हाउस वाइफ की जो सुबह होती है ना, वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों की ना तो कभी कोई छुट्टी होती है और ना ही कभी कोई मतलब वीकेंड होता है कि। तो सबका नाश्ता पानी हो चुका, तो उसके बाद किचन की क्लीनिंग करनी थी। किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मतलब हाउस वाइफ के ये काम जो होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप चलते ही रहते हैं। और वैसे भी अच्छा ही होता है कि अगर हम लोगों का दिमाग जो है ना वो खाली हो जाए, तो वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो देखिए, कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। और सारे काम अगर टाइम से हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको दिन में टाइम ही टाइम मिल जाता है अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर खाना पीना बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग की थी। क्लीनिंग करने के बाद फिर करेंगे बेटी को तैयार। आज मतलब फ्राइडे उनकी छुट्टी हुई, तो सोचा था कि उसके बाल वगैरह धुल दूँ, तो वो सब किया। बच्चों को अच्छे से तैयार करना, नहलाना धुलाना, उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना। देखिए, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी वैल्यू खुद करनी है, हाउस वाइफ की जो वैल्यू है ना, कोई भी नहीं करता है। इसके लिए उसको खुद ही मतलब मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करके 4 पैसे कमाएंगे तभी लोग वैल्यू करेंगे, नहीं तो बहुत ही मतलब कोई वैल्यू नहीं करता है आज के ज़माने में। सारे लोग सिर्फ वैल्यू किस चीज़ की? पैसों की वैल्यू होती है। चाहे इंसान पागल भले ही हो, उसके पास पैसे हैं तो सब उसकी मतलब रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, सब कुछ करेंगे। और चाहे कितना ही आदमी मतलब वैसा हो, इंटेलिजेंट हो, हर चीज़ में मतलब आगे हो, हर काम आता हो, हर चीज़ आती हो, लेकिन उसके पास अगर पैसे की कमी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई भी वैल्यू नहीं करता है। तो इसीलिए आज की दुनिया में पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे भी ये अपने फालतू के टाइम जो बर्बाद कर रहे हो ना, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। इसीलिए अपने टाइम को अच्छे से यूज करके कुछ ऐसा करिए ताकि आपकी लाइफ भी अच्छे से सेट हो जाए और आप अर्निंग भी कर सकें। और अर्निंग के साथ साथ जो आपके सपने हैं ना, वो भी पूरे कर सकें। जब हम दूसरों को देखते हैं ना कुछ करते हुए, तो लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम सोचते ही रह जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। तो सोचना नहीं है। सोच अपनी जब तक आप लोग नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में सोच के साथ साथ में आपको हर काम को अपने टाइम से करना चाहिए। जब तक आप अपने काम को टाइम से नहीं करेंगे, तब तक आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। और जब टाइम नहीं बचेगा तो फिर काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए अपनी सोच के साथ साथ अपना जो टाइम टेबल होता है, आपके काम करने का जो तरीका होता है, वो भी बदलिए। तभी आप आगे से लाइफ में अच्छे से कुछ कर पाएंगे। देखिए, एक हाउस वाइफ के पास इतने सारे काम होते हैं घर के। जिनके बच्चे छोटे हैं ना, उनके पास तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। घर के काम कंप्लीट करो, उसके बाद बच्चों को भी देखना है और उसके साथ साथ में फिर अपना काम करना है। कुछ लोग तो इतनी मतलब मेहनत करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं।
कि छोटे बच्चों के होने के साथ साथ भी वो लोग इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से आप ज़रूर सीखिए, ताकि आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल सके, ना कि फालतू में अपने गंदे लोगों के साथ अपना मतलब टाइम बर्बाद करें। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आप अच्छे-अच्छे लोगों से संपर्क करें। अच्छे-अच्छे लोगों को हमेशा देखें कि अपनी लाइफ में कितना काम करते हैं, कितना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही किसी से कुछ लेना-देना होता है। सिर्फ़ अपने काम में ही लगे रहते हैं, किसी और चीज़ से उनको मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे बेटी के बाल मैं सुलझा रही थी, आज इनका हेयर वॉश किया था। तो इस तरह से टॉवल डाल देते हैं पीठ पे, ताकि मतलब जो पानी थोड़ा ना थोड़ा बालों से निकलता रहता है, नहीं तो कपड़े फिर गीले हो जाते हैं। तो टॉवल डाल कर के मैं इनके बाल सुलझाती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी निकले तो टॉवल में ही निकल जाए। तो अभी बेटी बहुत छोटी है ना, उसका सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, बाल वगैरह नहीं अभी काट पाती है। वैसे मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो अपनी खुद से वो कर लेती है, मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने काम के साथ साथ में बच्चों की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बच्चों के लिए कभी भी कोई भी चीज़ को नहीं स्किप करती हूँ। उनका सारा काम, उनकी देखभाल करना, सब कुछ मैं खुद अकेले ही करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कभी कोई लापरवाही नहीं करती हूँ, चाहे मेरा खुद का काम रह जाए या घर का कोई काम रह जाए, लेकिन बच्चों का मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, उन्हें प्यार भी करती हूँ, डाँटती भी हूँ। कोई गलत काम करेंगे, गलत लैंग्वेज बोलेंगे तो उसके लिए डाँटती भी हूँ, कभी-कभी 1-2 थप्पड़ भी मार देती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि उनको इग्नोर करूँ, ये कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चे हैं तो सब कुछ है, इन्हीं से घर हरा-भरा रहता है और इन्हीं के लिए तो जीवन है, इन्हीं के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए हम पूरा अपना टाइम बच्चों को देते हैं और उसके बाद हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं। ऐसे नहीं कि अपने लिए टाइम ना निकालें, अपने लिए भी, अपने करियर के लिए भी टाइम निकालते हैं। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद हमें टाइम मिल जाता है खूब सारा अपना काम करने के लिए। तो बचे हुए टाइम में ही हम अपना काम करते हैं सिलाई वाला, और 2-3-4 घंटे में मिल जाते हैं आराम से काम करने के लिए, वो मेरे लिए पर्याप्त है। 3-4 घंटे, इतने में मैं बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ और ज़्यादा लोड भी नहीं लेती हूँ, आराम आराम से अपना काम करती हूँ। तो हमारी एक बहन थी, उन्होंने हमसे पूछा था कमेंट करके कि दीदी आप कहाँ से हो और कब से सिलाई कर रही हो। तो देखिए मैं कानपुर से हूँ और सिलाई तो मैं शादी से पहले से करती थी, लेकिन तब मैं सिर्फ घर के कपड़े ही सिलती थी या अपने ही सिलती थी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे करके मैं बाहर की सिलाई करने लगी, और जब बच्चे नहीं थे तो मैंने बाहर बुटीक भी खोला हुआ था। बुटीक और पार्लर दोनों चीज़ें खोल रखी थी, तो मैं चलाती थी। लेकिन बच्चे हो गए तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ सब कुछ बंद करके घर पे ही अब मैं करती हूँ, सिलाई वगैरह करती हूँ। पार्लर तो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, और सिलाई मैं अभी भी अपनी करती हूँ। तो अभी मैं बाहर के कस्टमर की भी सिलाई करती हूँ। जो मेरे बुटीक वाले कस्टमर थे ना, वो सब लोग जानते हैं तो आ जाते हैं घर पे, तो मैं सभी की सिलाई करती हूँ, अपनी भी और बाहर के भी। तो सिलाई बहुत करीब हो चुके हैं हमें, हाँ 15 साल करते हुए सिलाई। तो सिलाई अच्छे से आती है और मतलब टाइम भी दोपहर में मिल जाता है, ताकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उस टाइम में मैं अपना सिलाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फालतू अपना टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहता है। और देखिए सिलाई एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा करोगी उतना ही ज़्यादा आपको उसकी नॉलेज होगी। सिलाई में बहुत ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी सी इतनी चीज़ें होती हैं जो कभी हम लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई काम इतनी आसानी से भी सिलाई का हो जाता है। तो जब जितनी ज़्यादा आप सिलाई करोगी उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज सिलाई की बढ़ेगी। तो हम भी सिलाई करते करते 15 साल हो गए, हमारा हाथ अच्छे से सेट हो गया है और बहुत स्पीड के साथ सिलाई कर लेते, एक दिन में काफ़ी सिलाई कर लेते हैं। जैसा फिर मेरे पास काम होता है उसी हिसाब से हम काम भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा काम कुछ चलता रहता है सारे दिन। लेकिन हाँ, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ और बचे हुए टाइम में अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी बना लेती हूँ, ताकि देखते हैं यहाँ पर कब तक हमें सफलता मिलती है। हाँ, लेकिन बीच बीच में कभी काम ज़्यादा हो जाता है तो हमें फिर वीडियो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये काम ज़रूरी है करना। तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहता है। आई होप आप लोग भी अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए और अपने टाइम को अच्छी जगह यूज़ करिए,
ताकि फालतू के टाइम बर्बाद करने से देखिए कुछ नहीं होने वाला है। अगर लाइफ में कुछ करेंगी तो आपके ही ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आप हमेशा खुश रहेंगे और कभी लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप आसानी से उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और जब काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो देखिए आज की दुनिया में पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत मेहनत करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से अगर आप लोग अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो ज़रूर आपके पास टाइम निकलेगा अपना काम करने के लिए। और देखिए घर बैठे कोई एक्स्ट्रा काम करने में बुराई नहीं है। अगर आपको काम आता है तो आप ज़रूर काम करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास हुनर है और उस हुनर को दबा करके आप बैठी हुई हैं और कुछ कर नहीं रही हैं। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करिए। तो इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। हमेशा अपनी उम्मीद बनाए रखना, कभी अपनी उम्मीद आप लोगों को नहीं खोनी चाहिए। देखिए जहाँ उम्मीद होती है वहीं सफलता होती है और जहाँ मेहनत होती है वहाँ 100% सफलता होती है। तो वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर